आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो पहली फिल्म के एक गाने से ही स्टार बन गए। ये जो तेरी पायलों की छन छन है। ऐसा हीरो जिसको सलमान खान ने बॉडी बनाने में मदद की और उसी हीरो ने सलमान खान की उल्टी पुंगी बजा दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन वो तुझे चाहती थी। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। ऐसा हीरो जो हीरो कम और नशेड़ी ज्यादा था। इसी नशे में उसने बहुत सारी लड़कियों को पटाया और बाद में खुद ही दुनिया से चला गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक मासूम हीरो और बलात्कार के आरोप लगे एक्टर इंद्र कुमार की। इंद्र कुमार का जन्म 26 अगस्त 1973 को राजस्थान के जयपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। लेकिन जब इंद्र कुमार बहुत छोटे थे तब उस समय उनका परिवार जयपुर से कोलकाता जाकर शिफ्ट हो गया था और इंद्र कुमार की शुरुआती स्कूलिंग की पढ़ाई कोलकाता में हुई और उनका बचपन वहीं पर बीता। जैसे जैसे इंद्र कुमार बड़े होते जा रहे थे, उनकी दिलचस्पी फिल्मों में बढ़ने लगी थी और उस समय कई बार इंद्र कुमार अपने दोस्तों के साथ में मिलकर टॉकीज में फिल्म देखने के लिए जाने लगे, जहां वह अमिताभ बच्चन को पर्दे पर देखने के बाद उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जब वह लगभग 20 साल के हुए तब उन्होंने अपनी मां से कहा कि उन्हें आगे चलकर फिल्मों में हीरो बनना है। और जब किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अगर अपने घर पर यह बोलेगा कि उसे आगे चलकर फिल्मों में काम करना है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? उस समय तो सबके घर वालों को यह लगेगा कि शायद ये मजाक कर रहा है और कुछ दिनों में इसका यह फिल्मों में काम करने का भूत अपने आप ही उतर जाएगा। इंद्र कुमार की मां को भी ऐसा लगा कि यह अब भी फिल्मों में काम करने की बात कर रहा है, शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इंद्र कुमार अपनी बात पर अड़े रहे। पढ़ाई में उनकी कोई खास दिलचस्पी थी नहीं और उन्होंने यह डिसाइड कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में ही काम करना है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी मां के मन में अपने बेटे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उस समय उनकी मां ने अपने बेटे की यह इच्छा पूरी करने के लिए अपने राशन के खर्चे में से बचे हुए पैसे उन्हें दिए और कहा कि जाकर अपना सपना पूरा करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पैसे देने के बाद उनकी मां ने इंद्र कुमार से कहा कि मुंबई में बहुत ज्यादा महंगाई है, कोई भी जान पहचान नहीं है वहां पर, वह कैसे सरवाइव करेंगे? लेकिन इंद्र कुमार के दृढ़ निश्चय के आगे उनकी मां की एक न चली और वो कोलकाता से मुंबई आ गए। ये लगभग 1993 के आखिरी की बात है जब इंद्र कुमार मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह था अपने आप को ट्रेंड करना, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पर उनका कोई भी गॉडफादर नहीं है और अगर यहां पर उन्हें काम मिलेगा तो वो उनके टैलेंट के दम पर ही मिलेगा। मुंबई में इंद्र कुमार की मुलाकात हुई राजू कारिया से, जो उस समय फिल्मों में पीआर के तौर पर काम करते थे और वह फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उन्हें इंद्र कुमार का लुक्स और उनका काम काफी पसंद आया और उस समय राजू कारिया ने ही इंद्र कुमार को और भी ज्यादा गाइड किया था कि उन्हें किस तरह से अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। इंद्र कुमार राजू कारिया को अपने मेंटर के तौर पर मानने लगे थे और उनके गाइडेंस में ही काम कर रहे थे और यहाँ पर इंद्र कुमार ने सबसे पहले डांस की क्लासेस ज्वाइन की, एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन की और मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। और इन 2 सालों में इंद्र कुमार ने अपने आप को बिल्कुल एक हीरो के जैसे तैयार किया। उन्होंने अपना एक फोटो शूट करवाया, कुछ वीडियो भी बनवाए और इनको लेकर वह अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में दर दर भटकते रहे, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई भी ऑफर नहीं आ रहा था और इंद्र कुमार इसके बाद लगभग पूरी तरह से टूट चुके थे। दूसरी तरफ पैसों की भी दिक्कत थी। मुंबई में खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा था और वह यहां पर बहुत ज्यादा समय तक के लिए अब रुक भी नहीं सकते थे। इंद्र कुमार अपनी मां को बहुत ज्यादा मानते थे और हर बात मां को बताते थे और जब यहां पर दर दर की ठोकरें खाने के बाद इंद्र कुमार बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तब उन्होंने एक दिन मां को फोन किया कि मां यहां पर काम नहीं मिल रहा है, हर जगह से वह रिजेक्ट हो रहे हैं और अब वह घर वापस आ रहे हैं। उनकी मां भी इंद्र कुमार को बहुत अच्छे से समझती थी और उनको हर काम में सपोर्ट करती थी और उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 3 महीने तक मुंबई में और रुको,
और अगर काम नहीं मिलता है तो होली पर घर आ जाना। और इत्तेफाक की बात देखिए कि उसी दिन अक्षय कुमार के साथ में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्हें साइन किया गया और उसका उसी दिन मुहूर्त रखा गया। इसमें वह अक्षय कुमार के भाई बने हुए नजर आए थे और यह ऐसी पहली फिल्म थी जिसको उन्होंने शूट किया। उसी समय इंद्र कुमार की मुलाकात हुई टाइम ऑडियो वीडियो के प्रोड्यूसर प्रवीण शाह से। वह उस समय फिल्म मासूम बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे और इंद्र कुमार ने अपनी उन्हें एक कैसेट दी जिसमें उनके कुछ डांस और एक्टिंग के वीडियो थे और उनकी इस कैसेट को प्रवीण शाह अपने घर ले गए और कहा कि वो उन्हें बताएंगे कि आगे क्या होना है। हालांकि इंद्र कुमार को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें फिल्म मासूम में लीड रोल में साइन किया जाएगा। उस समय तो इंद्र कुमार प्रवीण शाह से मिलने के लिए केवल इसलिए गए थे कि उन्हें वो वीडियो कैसेट मिल जाए, क्योंकि उस समय वीडियो कैसेट काफी महंगी बना करती थी जिसको वह काम मांगने के लिए और दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी दिखा सकें। लेकिन इंद्र कुमार का काम उन्हें काफी पसंद आया और फिल्म मासूम में उन्हें आयशा जुल्का के अपोजिट लीड रोल में साइन किया गया। और उनकी फिल्म मासूम उस समय 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लगभग 1 महीने पहले रिलीज हुई और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद किए गए और इंद्र कुमार का काम भी लोगों ने काफी पसंद किया। उस समय इसका बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 80 लाख और इसने लगभग 8 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन किया था। और बस इसके बाद तो इंद्र कुमार की गाड़ी चल पड़ी और उन्हें लाइन से 15 से 20 फिल्में तक ऑफर हुई, जिनमें से कुछ फिल्में उन्हें सपोर्टिंग रोल में ऑफर हुई, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में उन्हें लीड रोल में ही ऑफर हुई थीं। इनमें से उनकी कुछ फिल्में थीं तिरछी टोपी वाले, दंडनायक, बागी, कुंवारा, कहीं प्यार ना हो जाए और माँ तुझे सलाम। इन्हीं फिल्मों के दौरान इंद्र कुमार ने 1997 में फिल्म मसीहा को भी साइन किया था, जिसमें उनके साथ में सुनील शेट्टी और नम्रता शिरोडकर भी नजर आ रहे थे। फिल्म मसीहा की लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसमें इंद्र कुमार का एक एक्शन सीन शूट किया जाना था। फिल्म का सीन यह था जिसमें इंद्र कुमार को लगभग 100 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से कूदना था। हालांकि उस समय फिल्म के मेकर्स ने उन्हें यह सजेस्ट किया था कि इस सीन को वो स्टंटमैन के साथ में शूट कर लेंगे, लेकिन इंद्र कुमार चाहते थे कि यह सीन काफी रियल तरीके से शूट हो। इस वजह से उन्होंने खुद ही इसको करने का डिसाइड किया और इस एक्शन सीन को शूट करने के पहले नीचे पैराशूट लगाया गया और यह डिसाइड हुआ कि इंद्र कुमार हेलीकॉप्टर से इस पैराशूट के ऊपर कूदेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई, हेलीकॉप्टर बुलाया गया और इंद्र कुमार इससे कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन तभी अचानक से हुआ यह कि हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद में वह इस पैराशूट के ऊपर नहीं बल्कि उसके बगल में जाकर गिरे और इसमें उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं और उनके रीढ़ की हड्डी भी डिस्टर्ब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया। हालांकि इंद्र कुमार ने वहीं पर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब वह कब डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्होंने अपनी डेट्स बहुत सारी फिल्मों को दे रखी हैं और उन्हें फिल्मों की शूटिंग करनी है। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि 3 से 4 साल फिल्मों की शूटिंग तो भूल ही जाओ, वो इस बेड से उठ भी नहीं पाएंगे। और जिस समय इंद्र कुमार का अच्छा खासा करियर चल ही रहा था कि इस हादसे के बाद में 5 सालों के लिए बेड रेस्ट पर उन्हें जाना पड़ा। इस दौरान उनकी कुछ फिल्में जो कंप्लीट हो चुकी थीं वह जरूर रिलीज हुई, लेकिन वह किसी और नई फिल्मों में काम नहीं कर पाए। यहां तक कि 15 से 20 फिल्में जो उन्हें ऑफर हुई थीं वो फिल्में भी उन्हें छोड़नी पड़ी। कुछ फिल्में जिनको वो आधा अधूरा कंप्लीट कर चुके थे उनमें उनके रोल को रिप्लेस कर दिया गया और लगभग 5 सालों तक इंद्र कुमार कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहे थे। और इन 5 सालों में काफी कुछ बदल गया। फिल्में भी धीरे धीरे बदल रही थीं और नए एक्टर्स भी अपना डेब्यू कर रहे थे। और इंद्र कुमार के ठीक हो जाने के बाद में उस समय सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली के जरिए उनकी मुलाकात हुई। सलमान खान से दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। सलमान खान को भी इंद्र कुमार का नेचर काफी पसंद आया और वह उन्हें अपना छोटा भाई मानने लगे थे। उस समय इंद्र कुमार के ठीक हो जाने के बाद में ही सलमान खान ने उनकी बॉडी बनाने में भी बहुत मदद की थी। उस समय सलमान खान फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में काम कर रहे थे और उन्होंने इंद्र कुमार को भी यह फिल्म दिलाई थी जिसमें इंद्र कुमार हमें बहुत ही हैंडसम और काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान और इंद्र कुमार की बेहतरीन बॉडी हमें देखने के लिए मिलती है और जो फाइट थी वह भी काफी दमदार थी। इसमें हमें सलमान खान और इंद्र कुमार शर्टलेस होकर एक दूसरे से लड़ते हुए भी नजर आए थे।
हालांकि इस समय तक इंद्र कुमार की बॉडी काफी अच्छी बन गई थी और वह सलमान खान के सामने काफी स्ट्रांग लग रहे थे। सलमान खान को इंद्र कुमार का काम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर अपनी घड़ी तक उन्हें गिफ्ट कर दी थी उसी समय। इंद्र कुमार ने अपनी आधी अधूरी फिल्म मसीहा के भी सीन को कंप्लीट किया और यह फिल्म फाइनली 2002 में रिलीज हुई। लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। उस समय इंद्र कुमार ने टीवी में भी काम करना शुरू किया, जहां पहले वह हमें रंगोली में नजर आए और 2002 में क्योंकि सास भी कभी बहू ही में मेहर वीरानी के रोल में नजर आए। हालांकि आगे चलकर इसमें उन्हें रोनित रॉय से रिप्लेस कर दिया गया था। इस समय तक इंद्र कुमार का फिल्मी करियर तो लगभग पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। वह हमें काबू और एक और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन यह फिल्में नहीं चल पाई। 2005 में वह हमें एक बंगाली फिल्म अग्निपथ में नजर आए, लेकिन यह भी नहीं चली। 2006 में सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान की फिल्म आर्यन में वो नजर आए। इसके बाद पेइंग गेस्ट में नजर आए और फाइनली 2009 में सलमान खान के साथ में फिल्म वांटेड में उनके दोस्त बने हुए नजर आए। उस समय फिल्म वांटेड तो सुपर डुपर हिट रही, लेकिन यह इंद्र कुमार के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। वांटेड के बाद इंद्र कुमार हमें कुछ तेलुगु, बंगाली, मराठी फिल्मों में नजर आए और कुछ लो बजट की हिंदी फिल्मों में भी नजर आए और धीरे धीरे इंद्र कुमार का करियर बिल्कुल पूरी तरह से गर्त में जाने लगा था। एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ा रीजन यह भी था कि इंद्र कुमार उस समय अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आते ही जा रही थी, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो जहां 90 के दशक में इंद्र कुमार बिल्कुल एक चॉकलेटी हीरो के तौर पर उभरे थे, लेकिन आगे चलकर उनके साथ हुए इस हादसे ने और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि वह बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे। स्मोकिंग भी हद से ज्यादा होने लगी थी। इंद्र कुमार की साल 2003 में शादी हुई थी सोनल कारिया से, जो कि उस समय इंद्र कुमार के मेंटर राजू कारिया की बेटी थी। इंद्र कुमार का अक्सर उनके घर पर आना जाना था और राजू कारिया भी इंद्र कुमार को काफी अच्छे से जानते थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दी। लेकिन हुआ यह कि 2003 में इन दोनों की शादी हुई और यह शादी 5 महीने तक भी नहीं टिकी और 5 महीने में ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। उस समय सोनल कारिया प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आगे चलकर इंद्र कुमार की बेटी का जन्म हुआ और उस समय लगभग 1 से 1.5 साल तक इंद्र कुमार अपनी बेटी से तक नहीं मिल पाए थे और इन दोनों के बीच में चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थीं कि आगे चलकर इंद्र कुमार ने ही अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया था। एक्चुअली उस समय इन दोनों के डिवोर्स का और इस झगड़े का एक बड़ा रीजन था एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर, जिनके साथ में इंद्र कुमार का उस समय काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। इंद्र कुमार और ईशा कोप्पिकर एक दूसरे से एक था दिल एक थी धड़कन फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। हालांकि यह फिल्म आधे से ज्यादा कंप्लीट होने के बाद में आगे चलकर कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन इस फिल्म के सेट पर मिले इंद्र कुमार और ईशा कोप्पिकर के बीच में पहले दोस्ती हुई और कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई यह पता ही नहीं चला। हालांकि इंद्र कुमार की ईशा कोप्पिकर के साथ में बन रही यह फिल्म वैसे तो कभी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिल्म मेकर्स के द्वारा कैसे भी करके इस आधी अधूरी फिल्म को डीवीडी पर अनऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था और इस बारे में इंद्र कुमार और ईशा कोप्पिकर को तक जानकारी नहीं थी। उस समय कहा जाता है कि इंद्र कुमार का डिवोर्स भी ईशा कोप्पिकर की वजह से ही हुआ था। वह ईशा कोप्पिकर के काफी करीब थे और यह बात उनकी पहली वाइफ सोनल कारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और शादी के 5 महीने बाद ही इनका डिवोर्स हो गया और यह दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। उनकी पहली पत्नी से हुई उनकी बेटी का नाम है खुशी। उस समय इस डिवोर्स के बाद भी इंद्र कुमार और ईशा कोप्पिकर एक दूसरे को डेट करते रहे। इंटरनेट पर कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि साल 2009 में इंद्र कुमार ने कमलजीत कौर से शादी कर ली थी। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि इंद्र कुमार की कमलजीत कौर से शादी हुई ही नहीं थी। इन खबरों में ऐसा कहा गया कि इंद्र कुमार ने 2009 में कमलजीत कौर से शादी की और शादी के 2 महीने बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। इस बारे में आगे कुछ और खबरें भी सामने आई जिनमें यह कहा गया कि उस समय कमलजीत कौर ने पैसों के लिए इंद्र कुमार से शादी की थी, लेकिन शादी होने के बाद जब उन्होंने इंद्र कुमार के सामने अपनी यह हाई फाई डिमांड रखी जो इंद्र कुमार पूरी नहीं कर पाए, तो इसके बाद में इन दोनों का 2 महीने के अंदर ही डिवोर्स हो गया था।
लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इंद्र कुमार की कमलजीत कौर से शादी कभी हुई ही नहीं थी। यहां तक कि विकिपीडिया पर भी यह बात मेंशन है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हालांकि आगे चलकर 2013 में इंद्र कुमार ने पल्लवी सर्राफ से शादी कर ली थी, जो उनकी काफी पहले से अच्छी दोस्त थी। 2014 में इनकी एक बेटी भी हुई। इंद्र कुमार की दूसरी बेटी का नाम सावना है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ आपसी मतभेद के चलते कुछ समय तक के लिए पल्लवी अपनी बेटी के साथ में उसी बिल्डिंग में उनकी मां के यहां शिफ्ट हो गई थी। तभी अचानक से इंद्र कुमार के बारे में टीवी पर कुछ खबरें यह आई कि इंद्र कुमार को वर्सोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उस समय इंद्र कुमार के खिलाफ एक 22 वर्षीय मॉडल ने उन्हें प्रताड़ित करने के और बलात्कार के आरोप लगाए थे। हालांकि इंद्र कुमार अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को हमेशा से ही नकारते रहे और इस बारे में उनका यह कहना था कि वह मॉडल उनके टच में आई जरूर थी, जिसे फिल्मों में काम करना था, और इंद्र कुमार उसको ट्रेंड करने लगे थे। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों के बीच में संबंध की खबरें सही पाई गईं, लेकिन इंद्र कुमार का इस बारे में यह कहना था कि यह संबंध आपसी सहमति से बनाया हुआ है। जिस समय यह सारी चीजें हो रही थीं, उस समय इंद्र कुमार की पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी और उस समय इंद्र कुमार थोड़ी बहक गए थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ में जोर जबरदस्ती कभी नहीं की है। और उस समय इस रिपोर्ट के आधार पर इंद्र कुमार के ऊपर धारा 376, 324 और 506 के आरोप लगाए गए। हालांकि जब उनकी पत्नी पल्लवी को यह बात पता चली तो उस समय वह पुलिस के सामने आई और उन्होंने खुलकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ में इंद्र कुमार ने जबरदस्ती की है तो वह खुशी खुशी घर से अंदर और बाहर नहीं आ जा सकती थी। उनकी वाइफ पल्लवी ने बताया कि वह उस समय उसी बिल्डिंग में थी और उन्होंने उस महिला को कई बार खुशी खुशी बिल्डिंग के अंदर आते और जाते हुए देखा है। उनके फ्लैट पर पार्टी हो रही है, खाना मंगाया जा रहा है, तो इंद्र कुमार किसी के साथ में जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने यह तक कहा कि जो भी हुआ है वो इन दोनों की सहमति से हुआ है। और वाकई में उस समय इंद्र कुमार की पत्नी पल्लवी का इस तरह से सामने आना और अपने पति को सपोर्ट करना काबिले तारीफ था। और इस पूरे केस में पल्लवी उनके साथ में बिल्कुल एक पिलर के तौर पर खड़ी रही। हालांकि उस समय इंद्र कुमार को अपनी गलती का एहसास था और उन्होंने इसके लिए अपनी पत्नी से माफी भी मांगी थी। उस समय इंद्र कुमार के ऊपर यह केस चल ही रहा था कि आगे चलकर कुछ महीने बाद पुलिस ने उस मॉडल को ही अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली बात यह थी कि उस महिला मॉडल की बहन ने उसके खिलाफ में एक कंप्लेंट करवाई थी कि उसने उसके घर से 1 लाख नगद रुपए और बहुत सारी ज्वेलरी चुरा ली है, और इस कंप्लेंट के आधार पर इस महिला मॉडल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। हालांकि इंद्र कुमार वाला यह केस चलता रहा और आगे चलकर इस मामले में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और यह साबित हो गया कि वह महिला मॉडल इंद्र कुमार को फंसाने के लिए झूठ बोल रही थी। लेकिन इस बीच इंद्र कुमार ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया। एक तो उन्हें फिल्में उतनी नहीं मिल रही थीं और पर्सनल लाइफ भी इतनी खराब चल रही थी। फिर भी उनकी पत्नी पल्लवी सराफ के सपोर्ट से इंद्र कुमार की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। इस दौरान इंद्र कुमार ने कुछ फिल्में भी साइन की थीं, जिनकी उस समय वह शूटिंग कर रहे थे। लेकिन 28 जुलाई 2017 को जब इंद्र कुमार अपने घर पर सो रहे थे तो अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और उस समय इंद्र कुमार को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इंद्र कुमार की जान नहीं बच पाई और 2017 में इंद्र कुमार की मृत्यु के बाद में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा था, जिस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि इंद्र कुमार खुद अपने मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, जिसमें वह अपने आप को खत्म करने की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। एक्चुअली उस समय सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु के बाद में जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों के बीच में हड़कंप मच गया और लोगों को यह लगने लगा कि यह उनका ये आखिरी वीडियो है और इंद्र कुमार के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये वीडियो इंद्र कुमार की फिल्म फटी पड़ी है यार के शूटिंग के दौरान का था, जिसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़का मुंबई में एक्टर बनने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अंत में वह अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लेता है। ये उसी फिल्म का सीन था। यहां तक कि उनकी यह फिल्म आज भी यूट्यूब पर देख सकते हो। उनकी फिल्म का एक सीन था। इंद्र कुमार के जाने के बाद में उनकी पत्नी पल्लवी से यह पूछा गया कि आखिर सलमान खान उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए थे, जिस बारे में उनकी पत्नी का यह कहना था कि इंद्र कुमार हमेशा ही सलमान खान को अपना बड़ा भाई मानते आए हैं
और सलमान खान हमेशा ही इंद्र कुमार को अपना छोटा भाई मानते आए हैं। बड़ी ही मुसीबतों में उन्होंने इंद्र कुमार का साथ भी दिया है और इन दोनों का संबंध हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। और यह एक प्राइवेसी है कि सलमान खान कैमरे के सामने नहीं आए। वह हमेशा ही इंद्र कुमार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं और यह दिखाने के लिए उन्हें कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई और नेपोटिज्म के बारे में बहुत ज्यादा बातें होने लगीं, तब उस समय इंद्र कुमार की वाइफ पल्लवी भी सामने आई और उन्होंने भी नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। उन्होंने बताया कि जिस समय इंद्र कुमार के पास में कोई भी काम नहीं था, तब उस समय वह करण जौहर और शाहरुख खान से भी मिले थे। हालांकि इन दोनों ने ही अपने अपने मैनेजर के नंबर देकर इंद्र कुमार से बोला था कि जब उनके पास काम होगा तो वह उन्हें बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि इंद्र कुमार उन्हें फोन करते ही रहे और बाद में इन दोनों के मैनेजर्स ने फोन उठाना तक बंद कर दिया था। यहां तक कि उनकी पत्नी पल्लवी सराफ ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ईशा कोप्पिकर को और इंद्र कुमार की पहली पत्नी सोनम कारिया को भी काफी खड़ी खोटी सुनाई थी, जब इन दोनों ने इंद्र कुमार के बारे में कुछ बयान दिए थे और वह पल्लवी को पसंद नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अगर इंद्र कुमार इतने ही बुरे थे तो क्यों ईशा कोप्पिकर उनके साथ में 11 साल तक रिलेशनशिप में रही है। ईशा कोप्पिकर ने आगे चलकर टिमी नारंग से शादी कर ली थी, जिनका होटल का बिजनेस है। और अगर अभी करंट की बात करें तो 2023 में ईशा कोप्पिकर का टिमी नारंग से भी डिवोर्स हो गया है। इसके अलावा इंद्र कुमार की पहली पत्नी सोनम अपनी बेटी खुशी के साथ में रहती हैं और पल्लवी सर्राफ इंद्र कुमार की दूसरी बेटी सावना के साथ में रहती हैं। खैर, इंद्र कुमार जैसा हैंडसम एक्टर आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लगभग 44 साल की उम्र में वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आपको इंद्र कुमार का यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो। हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।